राम मंदिर की जगह पे काश एक हॉस्पिटल बन जाता तो उसमें मुसलमान का भी इलाज होता और एक हिंदू का भी इलाज होता। अच्छा भाई साहब, अगर भोजपुरी का एक छकवा स्टार के नाम से अगर हम बुलाएं तो आप किसका नाम लेंगे? ना 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 ना, ये हमने नहीं बोला, ये आपका इशारा है, ये नाम आपके दिमाग में आया, हमने कुछ नहीं बोला। खाओ माँ कसम। लेकिन खैर चलिए, दूसरा चीज है, भोजपुरी में कोई ऐसा जो गाना चोरी करने के नाम से जाना जाता, सबसे गाना चोरी करने वाला कौन सा स्टार है? जली ना, तेरी भी जली ना। भाई साहब, इसमें भी आप खुद ही अपने दिमाग में ला रहे हैं उसका नाम, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अब हम आपको एक चीज बताने वाले हैं कि इसी स्टार का जिसका नाम आपके दिमाग में आया है, उनका इस समय एक कैंपेनिंग चल रहा है, छपरा विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं। हालांकि अभी तक बोल रहे थे कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अब वो कह रहे हैं हम चुनाव लड़ेंगे। ये इतना पलटू राम है, इतना पलटू राम है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले ये बोल रहे थे कि भोजपुरी में लगभग लगभग सब नेता बनिए गया है, एक हम ही है जो कि स्टार हैं। कि मुझे नेता नहीं बनना है, मैं अपने अभिनेता, अब एक ही आदमी तो कलाकार रह गया है, बाकी सब तो नेता हो गए हैं। हमको उधर नहीं जाना भाई, हम जहाँ हैं वहीं ठीक है, हम जहाँ हैं वहीं के राजा हैं, कुछ इस तरीके के भी बात ये कर रहे थे। अरे ना भाई, हम हीरो में सही हैं, हम ऐसा ही गर्दा उड़ा रहे हैं। ये व्यक्ति स्टार्टअप के बल पर भले ही चुनाव जीत भी जाए, चुनाव इसलिए भी जीत जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो चुनाव लड़ने वाले हैं, जो निर्दलीय लड़ रहे हैं, कहा जा रहा था पहले से भी वो बीजेपी से थे, टिकट नहीं मिलने की वजह से या वगैरह कुछ भी होगा, तो इन दोनों का जो है वो वोट डिवाइड हो सकता है। तो हो सकता है कि इन दोनों को हारने की वजह बन जाए और लास्ट में खेसारी यादव जो है वो आगे ऊपर चले आए। मैं तो कभी चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता था, भगवान ने मुझे छपरा बदलने के लिए भेजा है, ये मेरा डिसीजन नहीं है। खैर, ये जीते चाहे हारे मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ इतना जानना है कि ये जो कुछ कर रहे हैं आखिर कर क्यों रहे हैं? केवल नाम के लिए? आखिर जो पद पर ये जाने वाले हैं उसको कोई और भी डिजर्व करता था, लेकिन ये उस पद पर जाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। हालांकि इनका मोटिव नहीं था, लेकिन इनका मोटिव भी रहा होगा तो ये उन चीजों को रिवील नहीं किए। दूसरी चीज ये है कि इनको किसी ने बता दिया है कि बिहार में एक भी फैक्ट्री नहीं है, ये हर इंटरव्यू में उसी चीज को रट लगा रहे हैं। इतना विकास आपको नहीं लग रहा है? उनसे पूछिए कि 15 साल में आज तक एक फैक्ट्री बिहार में लगवाया आप? किस विकास की बात कर रहे हैं वो? पहली बात तो इनका कोई ऐसा मोटो नहीं है, अगर मोटो भी है इनका तो इनसे एक सवाल इतना होना चाहिए कि आपके विधानसभा में अगर प्लान तो होगा ही, प्लान को रोकने के लिए आप क्या काम करेंगे? आपके पास कोई ना कोई समीकरण तो तैयार होगा, आप कुछ थोड़ा सा समरी बताइए उसका, समझ में आए कि आप अपने विधानसभा के लिए क्या कर सकते हैं कि लोग बाहर जाकर के काम ना करें। कोई एक छोटा सा रोजगार वहां पर बनाने का प्रयास कैसे कर सकते हैं? थोड़ा सा उसका समीकरण तो तैयार कर किए होंगे, कुछ तो बताए होंगे कि हाँ भैया ऐसा ऐसा करा जाएगा। इनसे एक सवाल ये पूछ लो। दूसरा चीज ये है कि भाई बिहार में है, अगर बिहार की समस्याओं को लेकर के आगे आ रहे हो तो बिहार को गर्त में डालने वाली भी वही पार्टी है, और उस समय भी वो नहीं सुधार पाई। इस समय तो चलिए ठीक है, काफी हद तक कुछ ना कुछ सुधरा ही है, बहुत ज्यादा जिस तरह से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उस हिसाब से नहीं सुधरा, लेकिन कुछ ना कुछ सुधरा है। दूसरा चीज ये है कि बिहार में सबसे बड़ा जो कारण होता है, एक प्लान का कारण है, दूसरा कारण बाढ़ का है। बाढ़ नहीं आएगा तो नदियों से नदियां जोड़ने का किस तरह का प्रक्रम हो सकता है, या फिर इस बाढ़ का क्या सोल्यूशन है, इस क्या उपाय है, क्या निस्तारण है, इस पर आप थोड़ी सी टिप्पणी करिए। मुझे बताइए जैसे बाहर में एक्वाडक्ट बनाया जाता है या फिर बहुत सारे अंडरग्राउंड वाटर कैनल बनाए गए हैं पानी को दूसरे शहर से तीसरे शहर ले जाने के लिए, इन सब सारी चीजों की कोई भी नॉलेज है इनके पास? इनके पास कुछ नॉलेज नहीं है। ये कहते हैं हम पढ़े लिखे भी नहीं है, लेकिन इनको पर्चा पढ़ना नहीं आएगा और ये बन जाएंगे विधायक। विधायक में तो वैसे भी ऑलमोस्ट नहीं पढ़े लिखे हैं, लेकिन इतना गवार तो कोई नहीं हो सकता ना, कम से कम एक्सपीरियंस तो कुछ ना कुछ रखा। जो व्यक्ति नीचे से ऊपर आया तो एक्सपीरियंस लेकर के आया होगा, लेकिन पहली बात तो इनको वो मौका नहीं मिलने वाला, वो तो हम सभी को पता है। लेकिन इनका जो जगह है, ये जो स्टार्टअप के बल पर जीतने का प्रयास कर रहे हैं, इनकी वो मनसा भी तो नहीं है काम करने की, तो आखिर इनको क्यों जिताया जाएगा भाई? यहाँ काम करने आपको हर आदमी दिख रहा है। यहाँ मुझे लगता है ना कि विकास इनको करना है। फंड मेरे घर से आ नहीं रहा है, फंड सरकार को देना है, तो विकास तो इनको खुद ही करना है ना। खेसारी एक सिंबल हो सकता है, मेरे कहने का मतलब कि मैं पूर्वांचल का रोड हो सकता हूँ, बट रोड चलता नहीं है, रोड पे गाड़ियाँ चलती हैं, और ये सारी गाड़ियाँ हैं जिनको अपना सफर तय करना है अपने छपरा में, तो इनको खुद ही आगे आके करना पड़ेगा। अब जो लोग ये कहेंगे कि भाई मुझे कैसे पता चल गया कि मेरी मनसा है कि नहीं, तो ये इंटरव्यू वाले ने इनसे पूछा था कि भाई जो स्टेप बाय स्टेप आया होगा, कभी मान लीजिए पार्षद बना होगा, कभी मेयर बना होगा, या बहुत सारी चीजें अध्यक्षी बनते हैं पार्टी वार्टी के इधर उधर, तो अब धीरे धीरे वो ऊपर आया होगा। अब वो इस बार विधायकी लड़ने का प्रयास कर रहा होगा, अब वो इस बार टिकट के चक्कर में होगा। टिकट आपने ले लिया, अगर आरजेडी से वो लड़ने वाला होगा तो आपने टिकट मांग लिया, तो आपको टिकट मिल गया, उसका तो हक मर गया ना। तो वो बोल रहे हैं कि भाई ठीक है, कोई भी अगर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, करना उसी को है, वो जो कर करके लाएगा, हम तो सिर्फ आगे खड़े रहेंगे। ये खड़े रहने के लिए ये पैसा लेंगे, ये मतलब सोच रहे हैं। उस आदमी के पास एक्सपीरियंस नहीं है, कि नॉलेज नहीं है, कि क्या नहीं है उसके पास,
वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन दूसरे क्रेडिट खाने की इनकी आदत है। कि आप स्टार हैं, आप सेलिब्रिटी हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? जो कार्यकर्ता जो लंबे समय से संघर्ष कर रहा हो। मैं क्या बोला, देखिए ये टिकट मिलना और नहीं मिलना ये विषय है ही नहीं। दूसरा चीज, अपने विधानसभा का विकास करने के लिए एक टूरिज्म अगर वहां बना दिया जाए तो हो सकता है वहां पर 500, 800, 1000 लोगों को काम भी मिल जाए। लेकिन टूरिज्म के तौर पर अगर इनसे पूछा जाए तो ये भगवान के भी खिलाफ हो जाते हैं कभी कभी। जिस तरह के राम जन्मभूमि वाले मुद्दे पर भी ये कुछ इस तरीके का टिप्पणी दे रहे थे। राम मंदिर की जगह पे काश एक हॉस्पिटल बन जाता तो उसमें मुसलमान का भी इलाज होता और एक हिंदू का भी इलाज होता। तब ये व्यक्ति बोल सकता है कि राम जन्मभूमि मंदिर बनने के बजाय अगर अस्पताल बन जाए तो दोनों का इलाज हो जाएगा। तो भाई सिर्फ इलाज के लिए मरते हो, इलाज के लिए तुम्हें वही जगह जरूरी है। तो जिसके घटिया, इतने नीच, इतनी वाहियात सोच हो, वो इस जगह पर आ करके, और जब तक उसका दिमाग एक धर्म के हिसाब से नहीं चलेगा, एक अच्छी सोच नहीं रहेगी, तो सिर्फ विधायकी बन करके गुंडागर्दी ही तो करेगा। वो और क्या करेगा? गुंडागर्दी कोई कर रहा तो उसी को और बढ़ावा देगा। क्या नाम है आपका? रिया। अभी तक कितने लोगों ने आपका लिया? मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लीलता को बढ़ावा दिया है, भोजपुरी इंडस्ट्री के बाहर गुंडागर्दी को बढ़ावा देंगे, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे। तो इनको कौन ऐसा है जो कि ये चीज चाहेगा कि खेसारी लाल यादव विधायक बने? दूसरी चीज ये है कि पवन सिंह के पर्सनल मुद्दे पर भी आकर के बहुत सारी टिप्पणियां कर रहे थे, लेकिन इनको उस समय पता नहीं था कि हमें आगे कहां तक चलना पड़ेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं दूसरों को आगे खड़ा कर रहे थे। पहले अपनी वाइफ चंदा देवी को आगे करने का प्रयास कर रहे थे, किसी कारण से उसका गायब हो गया, तो जब उनका टिकट गायब हुआ तो अपने आगे खड़े हो गए। मतलब जो डिजर्व कर रहा था उसके भी आगे अपने खुद आगे खड़े, तो उनको आगे खड़ा करने का कुछ ज्यादा ही चस्का चढ़ा हुआ है। दूसरा चीज, ये जो पावेश्वर पान सिंह का विरोध कर रहे थे उस समय कुछ भी इनसे पूछो तो उखड़ करके वो बहुत डिटेल में बोलते थे। और बीजेपी में ही वापस शामिल हो रहे हैं पवन। अब उनका पावर वहां से शुरू होगा कि कुछ ना कुछ क्लिप कटे, कुछ ना कुछ सिग्मा वाला आए कि कुछ उल्टा बोले हैं और हमारे फैंस उनके फैंस में फैंस वॉर हुए। लेकिन अब इनसे पूछा जाता है तो इनको लगता है सांप सूंघ लेता है, उठ के भागने भी लगते हैं। ये तो पवन सिंह से क्या दुश्मनी है बताइए? वो बेचारे जो है उनको टिकट लोकसभा में भी नहीं मिला। अरे ये तो उनसे पूछिए कि उनको क्या नहीं मिला, क्यों नहीं मिला। मैं कुछ नहीं बोल सकता। बातचीत होती है नहीं, कभी कभी कभी। थैंक यू। तो भाई साहब, ये मौके परस्त इंसान भी हैं, तो इस तरीके से काम ना किया जाए कि ऐसे ऐसे स्टारों को जो अश्लीलता फैलाए, इस तरीके के इंसान को, इस मिजाज के इंसान को मौका कतई नहीं देना चाहिए जो अश्लीलता फैलाता हो, जो मौका परस्त इंसान हो। मौका परस्त इंसान तो कतई नहीं, क्योंकि ये अपना फायदा लेगा और फिर से बाहर ही निकल लेगा। आप लोग पवन जी के इवेंट में जाते हो तो कभी खेसारी के बारे में कुछ पूछते हो? नहीं पूछते हो?